दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज़। मैं हूं RK अजय। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 60वां चरण का चुनाव हो चुका है। 7वां चरण 1 जून को है। दोस्तों, चुनाव निर्वाचन आयोग कैसी भूमिका है चुनाव निर्वाचन आयोग की, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले चरण यानी कि मध्य परिषद देने में, डाटा देने में उसे 11 दिन से अधिक समय लग गए, और उसमें भी जैसा विपक्ष आरोप लगाता है 1 करोड़ 7 लाख वोटों का हेर फेर हुआ। दोस्तों, क्या ऐसे होगा 400 के पार? जिस तरह से चुनाव निर्वाचन आयोग की भूमिका पे विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये पहला चुनाव आयोग है जिन पे विपक्ष तथा पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका। वो अलग की बात है कि सुनवाई इलेक्शन गिनती के बाद होगी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे चुनाव अंतिम चरण की ओर जा रहा है, वैसे वैसे मामले भी अनेक प्रकार के खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा 2014 में मोदी लहर थी, 19 में भी लोग कहते हैं मोदी लहर थी। यही कारण से बीजेपी 300 से अधिक सीट ले आई, लेकिन अब की बार वो मोदी लहर फुस होती नजर आ रही है। कहीं भी मोदी लहर नहीं है। इसी वजह प्रधानमंत्री जी इतना हताश नजर आ रहे हैं। कहीं मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहीं मंगलसूत्र या अन्य जैसे बात करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी इतने हताश क्यों हैं? अगर उनमें इतना ही विश्वास है कि हम 400 के पार सीट ले आएंगे, तो इस तरह से अनर्गल बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सीधा प्रधानमंत्री जी को एहसास हो रहा है अब की बार इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है, और दिल्ली की 7 सीट पे जिस तरह से अब की बार देखने को मिला है, उससे तो बीजेपी के कई सीटों पे प्रत्याशी, यानी कि अगर जीत हार होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी। और वैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र, ये कह लो सीट, यहाँ कन्हैया कुमार जी जो है मनोज तिवारी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उधर JP अग्रवाल चांदनी चौक, ये भी ज़बरदस्त टक्कर है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर देखिए, आप लगातार सुनते होंगे कि EVM यहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई, EVM में धांधली हुई, EVM चोरी हुई EVM का अभी तक खुलासा चुनाव आयोग नहीं कर पाया। कहाँ है, कहाँ नहीं, कितनी थी, क्या नंबर थे उनके, और वो मिली या नहीं मिली। दोस्तों, चुनाव आयोग कभी इस पे बात ही नहीं करता। और अभी जो जौनपुर में देखने को मिला, इससे क्या संकेत जाता है? मोदी जी इतने हताश हैं, चुनाव आयोग इतना हताश है, क्योंकि जिस तरह से जौनपुर लोकसभा सीट पर मिनी ट्रक रात की लगभग 12 बजे, साढ़े 11 बजे, 11 से 12 के बीच में, वहाँ जो है EVM से लदा हुआ ट्रक वहाँ
देखने को मिला। सपा कार्यकर्ताओं ने मिनी ट्रक को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी, ज़बरदस्त नारेबाजी हुई, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जिला अधिकारी को आना पड़ा, मीडिया के सामने सफाई देना पड़ा, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, ये है 400 के पार। प्रधानमंत्री जी अनर्गल बयान कितने देते रहते हैं, चुनाव आयोग उन पर कितनी कार्रवाई किया। अब जो है विपक्ष, भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष तगड़ा हो तो सत्ता पक्ष मजबूर होता है। दोस्तों, जिस तरह विपक्ष आज एकजुट है, लामबंद है, उसको देखकर मोदी जी और उनको साथी पूरी तरह हताश हैं, इसीलिए अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों, मुजरा शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया। बताओ, इसमें महिलाओं का अपमान हुआ। दोस्तों, ऐसी कई बातें प्रधानमंत्री जी कह गए जो हम कह भी नहीं सकते अपने मुंह से। दोस्तों, क्या लगता है, क्या 400 के पार इसी तरह करेंगे प्रधानमंत्री जी? और इनके प्रवक्ता किस तरह से डिबेट में बहस करते हैं जिसका कोई जड़ न पेड़, बिना सर पैर की बात करते हैं इनके प्रवक्ता। और वो गोदी मीडिया जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री जी बुला के इंटरव्यू दिया, किसी में इतनी साहस नहीं हुई कि महंगाई के मुद्दे पे बात करे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे बात करे, विकास के मुद्दे पे बात करे, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करे, महिला सुरक्षा के बारे में बात करे। लेकिन नहीं, वहाँ तो प्रधानमंत्री की वाहवाही, प्रधानमंत्री जी आपको एनर्जी कहाँ से आती है, ऐसे कैसे काम करते हैं, ये दुनिया भर की सिर्फ उनकी तारीफ। ये गोदी मीडिया ने काम किया। जिस मीडिया का काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना, वो गोदी मीडिया आज जो है उनकी गोद में ही बैठ गई। दोस्तों, देखिए किस तरह से जौनपुर में ईवीएम भरा ट्रक पकड़ा गया, जिला अधिकारी को आना पड़ा। देखिए पूरी वीडियो। चीफ ब्यूरो रुस्तम खान जी, जो कानपुर से चीफ ब्यूरो हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जाते रहते हैं, जगह जगह लोगों से बात करते रहते हैं, जगह जगह की खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। रुस्तम खान जी जौनपुर में भी गए, वहां के हालात देखा और लोगों से बात भी किया। और ईवीएम का जो भरा ट्रक पकड़ा गया, सूचना मिलते ही अनंत फनन में वो वहाँ गए और वहाँ से डायरेक्ट कवर करके एजीटीवी लाइव तक पहुँचाया। और देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। आरके अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रात के अंधेरे में एक मिनी ट्रक में ईवीएम भरे हुए मिले तो हंगामा मच गया। एक तरफ सपा कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर बड़े आरोप लगा दिए, तो वहीं इस बात की सफाई देने खुद जिलाधिकारी को आना पड़ा। जौनपुर लोकसभा सीट पर शनिवार 25 मई को वोटिंग हुई थी। मतदान समाप्त होने के बाद यहां के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में सभी ईवीएम जमा करा दिए गए थे। स्ट्रांग रूम के बाहर जवानों को तैनात भी किया गया था। सपा कार्यकर्ता यहां ईवीएम की निगरानी में भी लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच रात 11 बजे के आसपास ईवीएम से भरी एक मिनी ट्रक पहुंच गई। सपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए यहां हंगामा कर दिया। ये समस्या हम लोग को ये जानकारी शाम को मिली, करीब रात में 10-11 बजे जानकारी मिली कि एक डीसीएम पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है। उसकी जानकारी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लोग यहाँ तैनात थे पहले से, जो ईवीएम जमा हो रही थी, उन लोग को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग को बताया था। हम लोग तुरंत वहाँ से अपने घर से भाग के यहाँ आए। तो यहाँ हम लोग करीब 12 सवा 12 बजे पहुँच गए। और फिर पहुँचने के बाद मैंने रिकॉर्ड मांगा
जिला अधिकारी महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर जो भी मशीनें हैं, अगर ये रिजर्व में रखी गई थी, मुगरा बादशाहपुर की मशीनें थे, अगर रिजर्व में रखी गई थी तो उसका रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, कितनी मशीनें, नंबर क्या रखी गई थी। 2.5-3 घंटा बीत गया, अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं गया। फिर इसके बाद हम लोग ने पूछा कि सर ये मशीनें, निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन जारी है, निर्वाचन आयोग ने उसमें कहा भी है अपने गाइडलाइन में कि जो रिजर्व मशीनें हैं वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखेंगी। लेकिन ये मशीनें यहाँ कैसे आ गई, ये अब प्रशासन के लोग बता भी नहीं रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। शंका क्या है आप लोगों को? शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने जा रहा है। यही हम लोग को शंका लग रहा है। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक ये पूरा इसका सीरियल नहीं मिल जाएगा और हम लोग को खोल के दिखाया नहीं जाएगा इसका, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शीर्ष नेतृत्व को भी आपने कोई सूचना वगैरह? हाँ, हम लोग ने शीर्ष नेतृत्व को वीडियो और जो भी लिखना था हम लोग लिख के इसका व्हाट्सएप कर दिया है। अभी शीर्ष नेतृत्व से अभी बात नहीं हो सकी, जैसे ही बात हो जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। विपक्ष की तरफ से आरोपों के बाद खुद डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए मीडिया से अपनी बात कही। देखिए, ये हमारे एआरओ मुंगरा बादशाह, आराम से मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिज़र्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिज़र्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी, हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। डीएम के इस बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा बंद किया। फिर लिस्ट के हिसाब से ईवीएम का सत्यापन भी करा लिया गया।